सरदार नवाब शहजादा साहब, जिनके अपने घरों में अरबों की गाड़ियां, अरबों की प्रॉपर्टीज, अरबों के खजाने दुनिया भर में रखे हुए हैं, लेकिन उनके हलके के लोगों का हाल, उनके वोटर्स के घर और बेसिक जरूरियात, पीने का पानी तक नहीं है सर। ऐसे बलूचिस्तान के पास जिसके अंदर कहता हूं 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का सोना सिर्फ पड़ा हुआ हो। सर ये तो जुल्म की इंतहा नहीं है शहजादा साहब? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत कुछ आपने खुद जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में, बहुत कुछ आपने बयान कर दिया। यही हमारी इस वक्त हकीकत है। इलेक्टेबल्स को लाया जाता है, इलेक्टेबल्स को इलेक्ट करवाया जाता है, इलेक्टेबल्स को सब कुछ दिया जाता है। वो सरदार, वो नवाब जो गवर्नमेंट उनको या एस्टेब्लिशमेंट कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट उनको उनकी सारी सरदारी सिस्टम को बोस्टर की हुई है, उन्हीं को सहारा देती है। वरना अब इस तरह ये हाल ना हो। आपने ग्वादर की बात की। ग्वादर ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो बारिशें कर देता है और बारिशें इतनी आ जाती हैं, उसमें लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन एक बड़ी रहमत ये होती है कि वो एक्सपोज हो जाता है। तमाम वो दावे कि जिसमें जो है वो कहते हैं कि ऐसी तरक्की है, वैसी तरक्की है, वो हो जाएगा। कोयटा शहर आप आ जाएं या अपने नुमाइंदे को भेज दें, 9 MPA यहाँ से इलेक्ट होते हैं और रिजर्व सीट के साथ कोई 12-14 हो जाते हैं। हर MPA को साल का वाहिद सूबा है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जहां एक MPA को 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते हैं। तो एक साल में 24 अरब रुपए या 20 अरब रुपए का ये शहर लगता है कि उस पर खर्च हो रहे हैं। आपका कैमरा बता देगा, सब दुनिया को, सब पाकिस्तान को बता देगा कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है। ये यही अलमिया है जब यहाँ पर गवर्नेंस जो है अपने बिल्कुल हाइट पे है। हर 5 साल बाद तजर्बा किया जाता है, कभी बाप बना दिया जाता है। क्या सौतेला है बलूचिस्तान? सौतेला है क्या सर? लग तो ऐसे ही रहे ना। देखें, लग ऐसे ही रहे। अगर 30 साल पहले अगर बलूचिस्तान के लोग कहते थे कि सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है, उस वक्त लोग नाराज होते थे कि ये आप स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, इस्लामाबाद के खिलाफ, नेशनल कोहेशन के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 2000 के बाद परवेज मुशर्रफ जैसे जो लोग थे, हुक्मरान थे, वो खुद मानते थे कि वाकई बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। माफी मांगते हैं हम, ये अब हम कंपाउ करेंगे। कुछ नहीं होता, सारा कुछ वो आते हैं चले जाते हैं। सर जरदारी साहब ने भी माफिया मांगी, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जरूर मैं इनकार नहीं करूंगा, आगाज हकूक बलूचिस्तान के तहत कुछ उन्होंने दिया, कुछ NFC अवार्ड में कुछ फंड दिए। लेकिन यहाँ के लोगों पर भी डिपेंड करता है कि अगर बाहर के लोग अगर इस्लामाबाद को पैसा देता है, वो पैसा सारे करप्शन में चला जाता है। ऐसी तो मशहूर नहीं होता बलूचिस्तान के जी उसकी टैंकियों से पैसे निकल रहे हैं और घरों से जो है वो पैसे कैश निकल रहे हैं। तो ये ऐसा तो बदनाम नहीं होता। कुछ तो है जो बदनाम है यहाँ, चाहे सेनेटर की खरीदी फरोख्त हो सेनेट के इलेक्शन में, चाहे कि उसमें बलूचिस्तान टॉप पे है और उसको जरूरत है। मेरे ख्याल में ये आने वाले अभी हुकूमत जो है, जरदारी साहब के लिए भी आखिरी मौका है कि वो यहाँ के करप्शन को काबू करने के लिए, यहाँ के गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। अदरवाइज जरदारी साहब ने अगर ये सोचा है कि यहाँ आके जो सिंध में हो रहा है वो यहाँ आके करेंगे, बहुत मुश्किल है फिर इनके लिए। ये आखिरी चांस है उनका। जी जुल्फिकार साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू यूसुफजई साहब। अब बलूचिस्तान के हालात आपने और मैंने बिल्कुल समझ लिए हैं। अब सर मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान के लिए कहा गया था ना सर कि ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद की जाएगी, दीगर चीज़ों की स्मगलिंग बंद की जाएगी। आप सर इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि किस कदर बंद हुई और आज भी कितनी स्मगलिंग वहाँ से होती है। और यही वो एक चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए ग्रे इकोनॉमी बनती है, पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरनाक बनती है। यही वो चीज़ है जो हमारे मुआशी मसाइल का हल भी है सर। तो क्या अभी भी बलूचिस्तान में वही हालात हैं जुल्फिकार साहब? वैसे ही स्मगलिंग होती है ओपनली? तला भाई, इसको समझने की जरूरत है। आपने अपने उसमें इंट्रो में जिक्र किया, मुझसे सवाल में जिक्र किया कि सादिक संजरानी साहब, देखिए सादिक संजरानी हो या मीर जफरुल्लाह जमाली तो 2.5 साल रहे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनके क्रेडिट में, मरूम के क्रेडिट में एक रोड, एक सड़क, एक प्रोजेक्ट नहीं है। यही आपके सादिक संजरानी साहब ने अपनी माली हालत पर बहुत तवज्जो दी। ये जो रिपोर्ट हुआ है,
मैं वो चीज रिपोर्ट हुई है और इन्होंने उनको उस अखबार को उसको चैनल को कोर्ट का नोटिस भी भेजा है, लेकिन खुद बैकआउट कर गए। तो उन्होंने अपनी माली हालत पे तवज्जो दी है। और जहां तक आपने ईरानी स्मगल जो तेल स्मगल होता है उसमें संजरानी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। संजरानी साहब उसमें खुद अपने लोगों को और अपने भाइयों को उसमें इन्वॉल्व करके ये तमाम चीजें करते आए हैं। देखिए, ईरानी स्मगलिंग, अगर ईरानी पेट्रोल अगर फ्यूल आता है, अगर वो डेरा गाजी खान तक, मुल्तान तक, सक्कर तक पहुंचता है, उसको रोकना किसका काम है? वो रुकना चाहिए। और उसको वो असल में वो एक कंसेशन है कि ईरानी बॉर्डर से इस तरफ आए, मकरान के लोगों के लिए आए, मकरान के लोग उससे वो, क्योंकि वह कोई इंडस्ट्री नहीं है। और अगर वो अपना ज़रात उससे चलाते हैं, करते हैं, चलाते हैं, अगर वहां से वो अपनी लोकल मईशत को करते हैं, तो कम से कम वो अलहदगी पसंद तहरीकों के साथ वो नौजवान नहीं जाएंगे, नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा। ये मकसद था। लेकिन उसमें ये बड़े बड़े सादिक संजरानी जैसे लोग और बहुत से लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होकर वो तमाम ये काम करते हैं। 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में सर, आम आवाम को फायदा कोई नहीं मिलता। 5 उंगलियां घी में शहजाद साहब, सर कढ़ाई। शौकत यूसुफजई साहब, आप भी बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए सर। आखिरी 1 मिनट में मुझे जवाब दे दें। आप लोगों ने भी वही किया जो आपको कहा गया कि इसको सीएम बनाओ, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ। आप भी सर बलूचिस्तान के लिए कुछ ना कर पाए। शौकत साहब देखिए, बदकिस्मती है, बलूचिस्तान से जो भी मुंतखब होते हैं ना, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अवाम के लिए मुश्किलात कम करें और अपने पसमानदा जिले को तरक्की दें। लेकिन अब अगर वो नहीं दे पा रहे तो ये तो लोकल लोगों का, अवाम का भी वो है कि उसमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें। क्योंकि देखें, बदकिस्मती है, सर कोई तो वजह है ना कि कम वोट होने के बावजूद भी रिजल्ट देर से आता है, फिर कौन किसको मुंतखब कर रहा है समझ जाए ना सर। जुल्फिकार साहब को मैं जानता हूँ, बड़े सीनियर सहाफी हैं, मैं खुद भी सहाफी रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काश के यानी लोकल लीडरशिप जो होती है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। वो पहले तो ये कहा जाता था ना कि बड़े बड़े ओहदों पे पंजाब और सिंध और यहाँ के लोग। आज तो देखे ना, अगर चेयरमैन सेनेट इतने अरसे तक बलूचिस्तान का रहा, फिर वजीर आजम बलूचिस्तान का बन गया निगरान में,